हेलो, गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे। नवरात्र और दशहरा में व्यस्त होने के कारण इस बीच हम नया वीडियो नहीं दे पाए जो कंटिन्यूटी में हमें देना था। तो आज हम लोग प्रकृति पे बात करते हैं। हमारी क्या प्रकृति हो सकती है। पहले भी इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की है। तो कॉन्स्टिट्यूंट्स बाय लग्न बाय राशि क्या हो सकती है, ये एसेस करना थ्रू चार्ट एट द कंसीव टाइम, जन्म के समय का चार्ट या उससे भी ज़्यादा जब कंसीव हो रहा। बहुत मुश्किल है कंसीव टाइम निकालना, लेकिन किसी भी तरह से अगर कंसीव टाइम पता हो तो उस चार्ट को देख के ये एसेस करना कि व्यक्ति का कंस्टिट्यूएंट क्या है, प्रकृति क्या है, वेदर इट इज़ एरी, वाटरी और फायरी, वात, कफ या अग्नि या पित्त, कौन सी प्रकृति है उसकी। क्योंकि जब प्रकृति का जानना हो पाएगा फिर आगे हम बहुत सी चीज़ें एसेस कर सकते हैं। अब जैसे कुंभ लग्न है, एसेंडेंट जो है एक्वेरियस है, राशि या लग्न मान लीजिए एक्वेरियस है, कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न के लोगों में ड्राइनेस बहुत होती है और अत्यधिक ड्राइनेस होने के कारण हो सकता है उनको ओलिएशन थेरेपी लेनी पड़े, क्योंकि बाय प्रकृति वो ड्राइनेस है, लग्न वाइज या राशि वाइज। और कुंभ लग्न में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सीजन वाइज जब सर्दी आएगी तो अपेक्षाकृत जो कुंभ लग्न के लोग होंगे या जिनका जन्म शताभिषा नक्षत्र में है या और ड्राइनेस वाले जो ग्रह हैं, जैसे राहु भी ड्राइनेस में आता है, वो भी रुक्षता भी पैदा करता है। इस कारण से एक तो बाय प्रकृति, बाय नेटल चार्ट, वो ड्राइनेस वाला फैक्टर्स उनमें ज़्यादा है और सीज़न भी ड्राइनेस का आ गया, शीतलता वाला सीजन आ गया, तो दोनों ही चीज़ें मिलके उनके अंदर इससे संबंधित जो भी विकार हैं वो उभरेंगे ज़्यादा अपेक्षाकृत अन्य राशियाँ या अन्य लग्न वालों के। तो इनको अब हो सकता है नेसेसिटी हो जाए ओवुलेशन थेरेपी की। तो किस जातक को, किस नेटिव को कौन सी थेरेपी रिक्वायर्ड है, किस सीज़न में, किसको रोबोरेंट थेरेपी चाहिए, किसको ओवुलेशन थेरेपी चाहिए, तो ये तय करना पड़ता है। By knowing the correct constituent of the native, now you can assess very easily how to protect your skin, how to protect yourself from other diseases which may play havoc in the coming season. तो by applying the medium required for this season, by taking dietary things which can help you in this way. What should be the diet for the constituent of having dryness as a dominant factor, lagna wise, राशि वाइज एंड सीजन वाइज। तो applying the favorable lotions, oils on your skin which may protect from the worst skin ailments। तो वात कितने तरह, वातों के क्या क्या गुण हैं, वात क्या क्या हो सकती है। तो वात के स्वभाव का पता होना चाहिए। वात से जो है रुक्षता भी आती है, वात से शीतलता भी आती है, वात से लघुता भी आती है, तो शीघ्रता भी होती है वात में। तो ये सारे लक्षण वात के हैं। शब्द खुद ही बोध करा रहा है कि जो चीज़ है वैसा ही स्वभाव बनेगा, शीघ्र स्वभाव है,
लघु स्वभाव है, रुक्ष स्वभाव है, ये सारी चीज़ें अगर आप वातल कॉन्स्टिट्यूंट के हैं, एरी कॉन्स्टिट्यूंट है आपका, तो ये सब चीज़ें डोमिनेंट रहेंगी आपकी। अपेक्षाकृत अन्य लोगों में, अन्य जो लग्न हैं उनसे ज़्यादा रहता सब में सब कुछ है, लेकिन आप में चूँकि आपका एसेंडेंट या राशि ही जो है मुख्यतः जो है ये इसको डोमिनेंट फैक्टर में लिए हुए है पहले से, और सीजन वाइज ये चीज़ और डोमिनेंट हो रही इसमें, तो कहा ही गया है सर्वदा सर्वभवानाम सामान्य विद्य कारणम। तो दो गुण एक साथ मिल रहे हैं तो और उसकी वृद्धि करेंगे, ये सिंपल सा आयुर्वेद का नियम है। सो बाय नोइंग योर कॉन्स्टिट्यूएंट and the coming seasons, you can protect from any havoc, any mishappenings, any disease which can harm to you. Again I am saying the characters of the vata, लघुता, शीतलता, रुक्षता, क्योंकि अगर कोई चीज़ रुक्ष है तो उसमें स्निग्धता लाना ज़रूरी है, तो ओलिएशन थेरेपी उसकी होनी चाहिए, ये बेसिक्स है। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।